आ रही हूँ। वाणी जैसे तैसे किचन में पहुंची। क्या हुआ? दीदी मुझे थोड़ा बुखार सा लग रहा है। रात को पानी का काम किया था ना, आप ही पराठे बना। तुम्हें लगता है कि मुझे कभी बुखार नहीं आया? सर्दी मुझे नहीं लगती क्या? अरे हम औरतों को सब करना पड़ता है। नहीं दीदी वो बात नहीं है, मैं बस। चलो काम करो, सबको नाश्ता देना है। वाणी की आंखों में हल्की नमी आ गई। इतनी ठंड, बुखार और ऊपर से डांट। आज आलू के पराठों की बारी थी। आलू का मसाला तो बन गया, लेकिन वाणी की उंगलियां ठंड से जम रही थी। वो पराठे गोल करने की कोशिश करती, लेकिन हर बार बेलन गोल के बदले किसी अनोखे आकार का नमूना बना देता। क्या शेर बना रही हो? ये पराठा या वर्ल्ड मैच? दीदी हाथ जम रहे हैं, बेलन पकड़ना मुश्किल हो रहा है। चलो चलो मैं बनाती हूँ, तुम बस सेक दो। ठीक है दीदी। आलू वाले पराठे धीरे धीरे तैयार होकर प्लेट में जमा होने लगे। फिर जैसे ही पराठे डाइनिंग टेबल पर पहुंचे, पूरा त्रिपाठी परिवार एक साथ बैठ गया। आज तो मजा आ गया भाई। परसों मेथी, कल मूली, आज आलू। बहुओं की मेहनत देखो भाई। तभी पड़ोसन रीमा धमकी। अरे मैं तो खुशबू सूंघकर भागी चली आई। आओ आओ रीमा, तुम भी पराठे के मजे लो। अरे तुम्हें पता है, शर्मा जी की बहू फिर मायके चली गई। सच? क्यों? कहती है ससुराल में काम बहुत है। हद है भैया, आजकल की बहू है। सब हंस रहे थे। बातों का तड़का पराठों में एक्स्ट्रा फ्लेवर डाल रहा था, लेकिन सनी चिल्लाया, मुझे पराठे नहीं खाने। अरे फिर क्या खाएगा तू? कुछ भी, पर ये नहीं। वो बिना एकदम अपने बापू पर क्या है। वाणी, सनी के लिए कुछ और बना दो। अभी? पर सबको पराठे। हाँ अभी, बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए। वाणी फिर किचन में भागी। उसके लिए ब्रेड टोस्ट बनाया। सनी ने फिर नखरे दिखाए, लेकिन आखिरकार खा लिया। दिन जैसे जैसे बीत रहा था, घर में चाय की मांग बढ़ती जा रही थी। मदन को सर्दियों में चाय की आदत नहीं, चाय की तलब थी, वो भी हर 2 घंटे में। वो दोपहर 3 बजे बोला, बहू चाय और थोड़ा पराठा दे दो। अभी तो खाए थे आप पापा जी। अरे भाई, सर्दी में भूख दोगुनी होती है। शाम के 5 बज गए। मदन फिर बोला, चाय के साथ गरम पराठा मिल जाए तो मजा आ जाए। अभी? फिर हम खाना कब बनाएंगे फिर? यही तो मैं सोच रही हूँ। अरे पराठे बना लो, रात में हल्का खा लेना। मीना और वाणी एक दूसरे को देखकर मन ही मन चीख रही थी, पर आदेश का पालन करना ही था। उन्होंने फिर बेलन उठा लिया। दोनों अभी सुकून से बैठी थी कि मनोज ऑफिस से लौटा। उसका चेहरा देखकर ही लग रहा था कि आज मौसम गर्म है। क्या हुआ, ऐसे क्यों दिख रहे हो? क्या बताऊं, तुम्हारे रोज के पराठे खा खाकर मुझे गैस हो गई है। ऑफिस में बैठना भी मुश्किल हो गया है। तो मैं क्या करूं? मम्मी जी पापा जी को पसंद है ना। अरे तो उनके लिए बना दो, मेरे लिए कुछ और बना दिया करो। पर पराठा बनाने में इतना समय लग जाता है कि कुछ और बन ही नहीं पाता, फिर आप लेट हो जाओगे। ठीक है, जो चाहो करती रहो, मैं गैस से मरता रहूंगा। वाणी का दिल बैठ गया। गिल्ट, परेशानी और थकान एक साथ उसका पीछा कर रहे थे। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और सल्ला के पास गई। मम्मी जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बहू। पराठे बनाने में ना बहुत समय लगता है। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन सब बिगड़ जाता है। क्या थोड़े दिन पराठों को? हाँ ठीक है, जरूरी नहीं कि हर दिन पराठे बनाओ, जो सही लगे वो बनाओ। पर फिर पापा जी। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वाणी ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसके कंधों से जैसे एक बोझ उतर गया। अगली सुबह वाणी ने पोहा बनाने का फैसला किया। आज डाइनिंग टेबल पर सब बैठे, लेकिन माहौल में अजीब सी खामोशी थी। माँ ठीक है। चलो पराठों से कुछ अलग तो मिला। हाँ उससे तो अच्छा ही है। कभी जहाँ पराठों के साथ जोरदार हंसी और पड़ोसियों की गपशप होती थी, आज वहाँ सन्नाटा था। कोई मजाक नहीं, कोई चुगली नहीं। सनी ने अचानक सिर उठाया। मुझे पिज्जा चाहिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे ठीक है ना, मंगवा दो। यस। पोहा सबने खाया और सनी ने पिज्जा। पोहा वाले दिन के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी बस गई थी। वाणी और मीना दोनों अंदर ही अंदर खुश थी कि अब रोज पराठों की मैराथन नहीं चलेगी। मीना तो लगभग खुशी से नाच ही गई थी। वाणी थैंक यू, तूने तो हमें पराठों की जेल से आजाद करा दिया। हाँ दीदी फाइनली। तू बता क्या खाएगी?
मेरी तरफ से ट्रीट, पराठे से छुटकारा दिलाने के लिए। बस आज का डिनर आप बना लेना, वही मेरी ट्रीट होगी। दोनों बहुएं खुश थीं, पर घर की रौनक जैसे चुपचाप किसी कोने में जाकर बैठ गई थी। बिना पराठों की बातें भी जैसे गुम हो गई थी। यहाँ तक कि अगले दिन जब रीमा घर आई और उसने जैसे ही टेबल पर नजर डाली तो निराश हो गई। अरे पराठे नहीं है? नहीं, आज तो नहीं बना है। ओहो, मुझे लगा आज भी पराठे मिलेंगे। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे बैठिए ना। नहीं, पराठों के बिना क्या ही मजा। बाय। रीमा उल्टे पैर ऐसे लौट गई जैसे घर में कटखन्ना कुत्ता देख लिया हो। दिन यूं ही निकलते गए। एक दिन दोपहर में मीना और वाणी मार्केट गई। बहुत ठंड थी, दोनों कपकपा रही थी। आजकल बाहर निकलना मतलब मौत। सीरियसली बहुत सर्दी, मेरे पैर सुन हो चुके हैं। तभी दोनों की नजर एक रेस्टोरेंट की टेबल पर पड़ी जहां लोग चटकारे लेकर गोभी और पनीर के पराठे खा रहे थे। हे भगवान, ये खुशबू! मैं तो भूल ही गई थी कि पराठे इतने स्वादिष्ट होते हैं। हाँ, चले? क्या कुछ कहा तुमने? क्या नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। दोनों ने अपनी लालसा दबा ली और घर लौट आई, पर दोनों के दिल में केवल एक ही आवाज गूंज रही थी, पराठे पराठे पराठे। फिर शाम हुई। आज छुट्टी का दिन था, इसलिए सब एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। चाय के साथ बिस्किट, नमकीन सब कुछ था, पर मजा नहीं था। मैं टीवी देखूंगा। सनी ने टीवी चला दिया और उस पर अचानक एक विज्ञापन आया जिसमें गर्मा गर्म बटर लगे पराठे कैमरे पर चमक रहे थे। ओ देखो पराठे। हाँ। काश भी। पर दोनों तुरंत चुप हो गए। पराठे तो अब सेलिब्रिटी बन गए, घर में तो मिलते ही नहीं, टीवी पर देख लेते हैं। सनी की बात सुनकर सब हंस पड़े। कुछ सेकंड के लिए घर में वही